न्यूज नेशन पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सुबह के 11 बज चुके हैं। वक्त हो गया है अभी तक की 100 ब्रेकिंग न्यूज पर नजर डालने का। रूस यूक्रेन के बीच नहीं थम रही है जंग। लुहांस्क के पोपासना शहर में भीषण बमबारी। यूक्रेन का दावा, रूसी सेना को भारी नुकसान। बुचा मारियोपोल के बाद यूक्रेन का माक्रिव शहर भी कब्रगाह बना। रिहायशी इलाके समेत मेयर हाउस पूरी तरह तबाह। न्यूज नेशन के कैमरे में कैद हुई तबाही की तस्वीर। रशिया यूक्रेन वॉर के बीच दिल को दहला देने वाली तस्वीर सामने आई। यूक्रेनी फौज ने बंदी बनाए गए रूसी कैदियों पर गोलियां बरसाई। यूक्रेन के खार्किव में जारी है भीषण जंग। रूस की फौज ने खार्किव में कई जगहों पर किया हमला। रशियन सोल्जर्स ने खार्किव की एक ब्रेड फैक्ट्री पर की गोलीबारी। भीषण गोलीबारी से फैक्ट्री में आग लगी। आसमान में उठा काले धुएं का गुबार। बुचा समेत तमाम शहरों में रूस के ताबड़तोड़ हमले। जेलेंस्की ने कहा, हजारों लोगों की मौत छिपा रहा है रूस। यूक्रेन के ब्रोवरी से सामने आया वीडियो। यूक्रेन के काउंटर अटैक में रूस के टैंक कबाड़ हुए। रूसी सेना को भारी नुकसान। यूक्रेन की सेना ने रूस के T-72B टैंक को जब्त किया। टैंक को सुरक्षित जगह ले जाते नजर आए यूक्रेन के सैनिक। जंग में रूस की सेना को भी हो रहा है भारी नुकसान। रूस का मॉडर्न आर्म्ड व्हीकल बर्बाद हुआ। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी। मारियोपोल से सामने आई गोलीबारी की तस्वीरें। चेचेन लड़ाकों से यूक्रेनी सैनिकों ने मोर्चा लिया। रूस का यूक्रेन की सेना पर आर्टिलरी अटैक। यूक्रेन के टैंक पर बरसाए बम। यूक्रेन की फौज ने भी जवाब दिया। यूक्रेन के माइकोलिव में यूक्रेन का रूस पर हमला। मल्टी रॉकेट लॉन्चर से रूस की सेना को टारगेट किया। यूक्रेन के हमले का एक और वीडियो सामने आया। रूसी सेना के काफिले को टारगेट किया। कीव खार्किव के अलावा खेरसॉन में रूस यूक्रेन में जबरदस्त जंग। हर तरफ दिखा तबाही का मंजर। खेरसॉन में भी रूसी सेना पर भारी पड़ रही है यूक्रेन की सेना। रूस के टैंकों पर यूक्रेन की सेना ने आर्टिलरी अटैक किया। यूक्रेन की सेना ने जारी किया ड्रोन वीडियो। चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास भारी तबाही। रूसी सेना ने किया था हमला। रूस पर यूक्रेन के हमले का वीडियो वायरल। यूक्रेन ने रूसी सेना की 40 गाड़ियों को उड़ाने का किया था दावा। जंग के खिलाफ जर्मनी में लोगों का प्रदर्शन। संसद के बाद जुटे सैकड़ों लोग जमीन पर लेटकर जंग में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि। नाटो के सदस्य देशों ने यूक्रेन को और हथियारों की आपूर्ति करने पर जताई सहमति। नाटो के सदस्य देशों की बैठक में फैसला। यूक्रेन के डोनबास पर रूस कर सकता है बड़ा हमला। नाटो ने हमले की जताई आशंका। यूएनजीए में रूस को बड़ा झटका। यूएनएचआरसी से रूस को सस्पेंड किया गया। यूएनजीए में रूस के खिलाफ वोटिंग। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 93 देशों ने रूस के खिलाफ वोट दिया। रूस के पक्ष में 24 वोट पड़े। भारत समेत 58 देशों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। रूस से आर्थिक प्रतिबंध संबंध पर भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान। कहा, रूस से हमारे रिश्ते बेहद खुले। हमारी कार्रवाई को राजनीतिक रंग देने की जरूरत है। रूस के आसमान में खतरे को देखते हुए बड़ा फैसला। एयर इंडिया ने मॉस्को की उड़ानों पर रोक लगाई। सुरक्षा का आश्वासन नहीं मिलने पर किया फैसला। इजराइल में फिर हुआ आतंकी हमला। तेल अवीव में गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हुई। 8 लोगों के घायल होने की खबर। अरबी मुल्क का बताया जा रहा है आतंकी। गोलीबारी को अंजाम देने के बाद फरार हुआ हमलावर। पुलिस हमलावर की तलाश में जुटी। इमरान खान ने आज बुलाई कैबिनेट और पार्टी की मीटिंग। पाकिस्तान को करेंगे संबोधित। कहा, पाकिस्तान के लिए आखिरी बॉल तक लड़ूंगा। पाक सुप्रीम कोर्ट से इमरान को बड़ा झटका। डिप्टी स्पीकर का फैसला पलटा। पाक सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल असेंबली को बहाल किया। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच का एकमत फैसला। कहा, डिप्टी स्पीकर का फैसला कानून के खिलाफ। फैसले को असंवैधानिक भी बताया। इमरान को अब अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना होगा। कल पाकिस्तानी संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग। श्रीलंका में भूखमरी का हालात। लोगों की मदद के लिए सामने आ रहे हैं लोग। श्रीलंका से जारी है न्यूज नेशन की महाकवरेज। गोरखपुर हमले के आरोपी मुर्तजा का यूपी पुलिस करा सकती है साइकोलॉजिकल टेस्ट।
आरोपी के पिता से भी पुलिस कर सकती है पूछताछ। गोरखनाथ मंदिर हमले को लेकर बड़ा खुलासा। एटीएस की पूछताछ में मुर्तजा के सामने आए खतरनाक मंसूबे। पुलिस वालों के गले पर वार करने के लिए खरीदा था लोहे का हथियार। पुलिस पर हमला करने के बाद राइफल छीनकर करना चाहता था खूनी खेल। आसानी से मंदिर परिसर में घुसने के लिए बांका का सहारा लिया। सीएम योगी का गोरखपुर दौरा। आज आयुष विश्वविद्यालय के निर्माण कार्यों का करेंगे निरीक्षण। कल एमएलसी चुनाव में करेंगे मतदान। महाराजगंज और संभल में मेडिकल कॉलेज को लेकर लखनऊ में सीएम योगी की बैठक। डॉक्यूमेंट्स किए गए ट्रांसफर, कहा जल्द मिलेगी जनता को सौगात। लखनऊ के मोहनलालगंज में चला बुलडोजर। करीब 25 लाख की जमीन पर अवैध कब्जे को मुक्त कराया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे किया हुआ था अतिक्रमण। जालौन में भी अवैध कब्जा धारकों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। सड़क किनारे बने अतिक्रमण को हटाया गया। घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार का बड़ा फैसला। 101 मिलिट्री सिस्टम और हथियारों की आयात पर रोक लगाई। डिफेंस सेक्टर के शेयर चमके। घाटी में आतंकियों की कायराना करतूत जारी। पुलवामा में गैर कश्मीरी ट्रक ड्राइवर को गोली मारी। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की। एएमयू का असिस्टेंट प्रोफेसर जितेंद्र कुमार गिरफ्तार। देवी देवताओं पर की थी अभद्र टिप्पणी। अलीगढ़ में दर्ज हुई थी एफआईआर। वीरभूम हिंसा मामले में मुंबई से 4 आरोपी गिरफ्तार। चारों को कोर्ट में पेश कर ट्रांजिट रिमांड पर लेगी सीबीआई। रामपुर हाट में 9 लोगों की जलाकर हुई थी हत्या। ईडी ने उमर अब्दुल्ला से की पूछताछ। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के फंड घोटाले को लेकर हुए सवाल जवाब। पंजाब कांग्रेस का अंदरूनी झगड़ा हार के बाद भी जारी। महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान सिद्धू और ढिल्लों में हुई बहस। सिद्धू ने कहा कांग्रेस में अधिकतर नेता करप्ट। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। कहा बद से बदतर होती जा रही है देश की आर्थिक स्थिति। सरकार को करना चाहिए जीएसटी बकाये का भुगतान। शिवसेना नेता संजय राउत का बीजेपी पर हमला। कहा हम लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार। गलत तरीके से कार्रवाई कर रही है केंद्रीय एजेंसियां। आंध्र प्रदेश की सियासत गरमाई। जगनमोहन रेड्डी कैबिनेट के सभी 24 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया। नए विधायकों को मिलेगी मंत्रिमंडल में जगह। सीपीआई की बैठक में सीताराम येचुरी का बयान। कहा बीजेपी से मुकाबले के लिए धर्मनिरपेक्ष गठबंधन की जरूरत। वाम दलों को मिलकर करना होगा काम। एमपी के खैरागढ़ में उपचुनाव की जंग हुई तेज। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज से करेंगे चुनावी प्रचार। एमपी के खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने निर्वाचन आयोग से शिकायत की। राजनांदगांव डीएफओ को हटाने की मांग की। पार्टी विशेष के पक्ष में काम करने का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत। सीएम ने मुख्यमंत्री विद्युत बिलों में राहत योजना 2022 का किया शुभारंभ। करीब 88 लाख परिवारों के कोरोना काल के बिल माफ हुए। एमपी में बदमाशों के खिलाफ एक्शन जारी। रायसेन में भूमाफियाओं के 4 ठिकानों पर चला बुलडोजर। डिंडौरी में भी अपहरण के आरोपी की दुकान जमीन तोड़। जबलपुर में शराब की दुकान का जबरदस्त विरोध। लाठियां लेकर महिलाओं ने दुकान में की तोड़फोड़। उत्तर प्रदेश में आज शिक्षक भर्ती के लिए बड़ा दिन। जारी होगा टेट का रिजल्ट। ऑफिशियल वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं नतीजे। एमपीपीएससी 2019 के परीक्षा परिणाम को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। पुराने नियमों के तहत जारी होंगे प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम। मेंस की परीक्षाएं दोबारा होंगी। जयपुर में 5 लाख की रिश्वत लेते योजना भवन का प्रोजेक्ट डायरेक्टर गिरफ्तार। एसीबी की टीम ने की कार्रवाई। दिल्ली के छावला इलाके में रोडरेज की सनसनीखेज वारदात। परिजनों ने 6 साल के मासूम की हत्या का आरोप लगाया। हमले में 3 साल के बच्चे समेत दुख आए। यूपी के उन्नाव में भीषण सड़क हादसा। हाईवे पर खड़े ट्रक को पीछे से दूसरे ट्रक ने मारी टक्कर। ट्रक में आग लगी। चंद मिनटों में जलकर राख हुआ ट्रक। हादसे में एक चालक गंभीर रूप से जख्मी। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। भोपाल के उत्मिता भवन में लगी भीषण आग। इमारत के 4 फ्लोर पर फैली आग। दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। वाराणसी में अपार्टमेंट में लगी भीषण आग। फ्लैट पूरी तरह से जलकर राख हुआ। आग लगने के बाद गैस सिलेंडर में हुआ जोरदार धमाका। फायर ब्रिगेड की टीम ने 50 लोगों का रेस्क्यू किया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में जान का कोई नुकसान नहीं। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में टीएमसी का प्रदर्शन। शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ किया प्रदर्शन। शुभेंदु अधिकारी पर पुलिस को धमकाने का। जबलपुर में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। सदर बाजार इलाके में मशाल जुलूस निकाला। पेपर लीक होने को लेकर विरोध जताया। एमपी में पुलिस भर्ती और शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक। प्रदर्शनकारियों ने शिवराज सरकार पर घोटाले का आरोप लगाया। यूपी के सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों में हुई मुठभेड़। पुलिस के गोली लगने से 3 बदमाश घायल। मौके से लूट कर सामान भी बरामद। यूपी के मैनपुरी में भी हुई मुठभेड़। गोली लगने से एक बदमाश जख्मी हुआ।
2 पिस्टल और 1 बाइक बरामद। हरिद्वार के रिचकुल आयुर्वेदिक कॉलेज पहुंचे सीएम धामी, रक्तदान शिविर का किया उद्घाटन। कैबिनेट मंत्री सहित कई विधायक मौजूद रहे। उधम सिंह नगर में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद, खनन माफियाओं के वाहन को पकड़कर ले जा रही है वन विभाग की टीम को घेरा, सीज किए गए वाहनों को छुड़ा कर ले गए माफिया। उधम सिंह नगर में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, मामले की जांच जारी। बढ़ती महंगाई के बीच आरबीआई से भी नहीं मिली राहत, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं, लोन लेने वालों की ईएमआई कम नहीं हुई। महंगे तेल ने बिगाड़ी रसोई का स्वाद, दिल्ली की सब्जी मंडी में बढ़े दाम, हरी सब्जियों के दाम आसमान पर। नोएडा में भी महंगाई के बाद तेल के बाद थाली भी महंगी, लू के थपेड़ों के बीच 250 से 300 रुपए किलो बिक रहा है नींबू। गुजरात के सूरत में नींबू के दाम 300 रुपए किलो, नींबू के दाम बढ़ने से आम लोग परेशान। हैदराबाद में भी नींबू के दाम आसमान पर, 300 रुपए किलो बिक रहे हैं नींबू, कीमत बढ़ने से रोजेदारों की बड़ी मुसीबत। मौसम विभाग ने उत्तर भारत और राजस्थान के कुछ इलाकों में लू चलने का अलर्ट जारी किया, अगले 4 दिन तक उत्तर पश्चिम भारत में लू चलती रही। वाराणसी में भी तेज धूप ने लोगों को परेशान किया, लू के थपेड़ों के साथ 42 डिग्री पहुंचा अधिकतम पारा। भारत में फिलहाल काबू में कोरोना, 24 घंटे में कोरोना के 1109 केस सामने आए, 43 लोगों की मौत हुई। सहारनपुर में बाइक सवार बदमाशों ने दुकान पर की फायरिंग, भागते बदमाशों का होमगार्ड जवानों ने किया पीछा। मेरठ में बदमाशों ने एटीएम मशीन तोड़कर चोरी की कोशिश की, मामले की जांच में जुटी है पुलिस। यूपी के ललितपुर में बलि देने के लिए मासूम का अपहरण, पुलिस ने किया खुलासा, नकाबपोश महिला ने बच्चे का अपहरण किया था। जालौन में आपराधिक वारदात को अंजाम देने जा रहे 2 हिस्ट्री शीटर को पुलिस ने गिरफ्तार किया, 1 तमंचा, मोटरसाइकिल बरामद। आजमगढ़ में शराब पीने से मौत के मामले में कार्रवाई, बाहुबली विधायक रमाकांत यादव के भांजे समेत 12 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। जौनपुर में सीओ के औचक निरीक्षण में सामने आई पुलिसकर्मियों की लापरवाही, पिस्टल को अनलोड नहीं कर पाए चौकी इंचार्ज और कांस्टेबल, सीओ ने लगाई फटकार। ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में क्राइम ग्राफ बढ़ने के बाद नोएडा कमिश्नरेट अलर्ट, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में चला रही है चेकिंग अभियान, पूरे जिले में अलर्ट किया गया। मुजफ्फरनगर में अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग के 2 शातिर सदस्य गिरफ्तार, पुलिस ने 7 मोटरसाइकिल भी जब्त की। गाजियाबाद के बदमाशों के हौसले बुलंद, लूट का विरोध करने पर सराफा व्यापारी को गोली मारी, मामले की जांच में जुटी है पुलिस। उन्नाव में सूचना कार्यालय में डिप्टी डायरेक्टर की सामने आई करतूत, शराब के नशे में महिला कर्मचारी के साथ की छेड़छाड़, डीएम ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। बुलंदशहर में चेन स्नैचिंग करने वाले 3 लोगों को पुलिस ने दबोचा, 1 हफ्ते पहले ही जेल से छूटा है गिरोह का सरगना। आगरा में 40 किलो गांजे के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार, आरपीएफ और जीआरपी की कार्रवाई, आगरा कैंट इलाके का है मामला। अयोध्या में रामनवमी की तैयारी तेज, रामलला को पहनाए जाएंगे नए वस्त्र, जोर शोर से हो रही है तैयारी। चैत्र नवरात्रि का आज 7वां दिन, मां कालरात्रि की हो रही है पूजा, दिल्ली के झंडे बालान मंदिर में हो रही है विशेष पूजा अर्चना। भोपाल के कर्फ्यू वाली देवी मंदिर में सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़, भक्तों ने देवी मां का खूबसूरत श्रृंगार किया। केदारनाथ धाम के पैदल यात्रा मार्ग पर बड़े बड़े ग्लेशियर, यात्रियों की सुरक्षा को लेकर हटाए जा रहे हैं ग्लेशियर, 6 मई से शुरू हो रही है भगवान केदारनाथ की यात्रा। शेयर बाजार में आज उतार चढ़ाव का दौर, सेंसेक्स में फिलहाल 30 अंकों से ज्यादा की बढ़त। मुंबई में अजय देवगन ने अपनी नई फिल्म रनवे का किया प्रमोशन, एक्ट्रेस रकुल प्रीत के साथ नजर आए।